सिकवास में हमारा तीसरा दिन। उठो भाई, सुबह हो गई। यहाँ पे ओवैस भाई साहब आए मुझे उठाने। अब तो उठना ही पड़ेगा। निकलते हैं बाहर और देखते हैं व्यू। ये लोग तो पहले ही उठ चुके हैं। अभी मैं भी जाता हूँ और मुंह धो के आता हूँ। फिलहाल तो अबरार ठंड से कांप रहा है। और अभी हम ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। आज हमें बहुत दूर तक जाना है और रास्ता काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी चढ़ाई है आज। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी ब्रेकफास्ट के बाद हम अपना सामान पैक करेंगे। यह है हमारा घोड़ा। और ब्रेकफास्ट के बाद मैं भी रेडी हो चुका हूँ और मैंने भी अपना सामान पैक कर लिया है और ये लोग भी पैक कर चुके हैं अपना सामान। अभी बारी है उसको घोड़े पे बांधने की। हमारे साथ ये जो बंदा है मुझे एमेचर लगा है पहले से ही, शेम्स खान का बेटा। एक थोड़ा छोटा है, थोड़ा क्या बहुत छोटा है। पता नहीं इसको सामान बांधना आएगा कि नहीं आएगा। इसकी हेल्प हम करेंगे सामान बांधने में। तो हमने सामान बांध दिया तो चलते हैं हम तारसर की ओर। Wes, Come on, boy! घोड़े का मुझे कुछ मसला लग रहा है, ये ठीक से नहीं चल रहा। पता नहीं क्या मसला है इसका। वो जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं, हमें उन पेड़ों से ही जाना है। पेड़ों को पार करना है, फिर आगे से लेफ़्ट लेना है तारसर के लिए। फ़िलहाल मुझे घोड़े का कुछ सही नहीं लग रहा। छोटू वेट ज्यादा हो क्या? शिट! बोला जल्दी, अनबैलेंस था को। जिस बात का डर था वही हुआ। तो आपको तो समझ आ ही गया होगा क्या हुआ। चलिए फिर से शुरू करते हैं। फिर से सामान बांधा और अभी फिर से घोड़े पे हम ही लगा रहे। अब शेम्स खान का बेटा आपका पूरा जोर लगा रहा है इस घोड़े में सामान बांधने के लिए। अब साहिल सामान के साथ चल रहे ताकि फिर से अनबैलेंस अगर हो तो वो रोके उसको। और मैं भी बढ़ रहा हूँ आगे। क्या कमाल की जगह है ये। मैं तो सीनरी को देख के बड़ा हैरान हो गया कि वाकई कश्मीर कितना ब्यूटीफुल है। ये हम पेड़ों के पास पहुंच गए। आगे से हमें लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट वाली पहाड़ी पे चढ़ना है। इन पेड़ों के ख़त्म होते ही ये है पेड़। अभी हम आगे से लेफ़्ट लेंगे। आगे से लेफ़्ट लेते ही पत्थरों का मैदान जैसा आ गया। अभी हम इन पत्थरों को पार करते हैं। इनको संभल के पार करना होगा। यहाँ पे ज़रा सी चूक और आपका जो पैर है वो मुड़ सकता है। और यहाँ पे पैर अगर मुड़ गया तो फिर आप एफर्ट नहीं कर पाएंगे वो। फ़िलहाल हमने पार किया पत्थरों को। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे साथी कितना पीछे है। वो भी पार कर रहे हैं आराम आराम से। तो हम बढ़ते हैं आगे। हेर चीफ हसन। वैस भाई साहब भी आगे निकल गए और मैं भी यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ता हूँ। जो घोड़े वाला उसने कहा मैं घूम के आता हूँ, मैं पत्थरों को पार नहीं कर पाऊँगा। पत्थरों में से घोड़ा नहीं चल पाता था, इसीलिए वो घूम के आया। तो अभी हम चल रहे तारसर की ओर। व्यू को तो ज़रा देखिए, व्यू कितना कमाल का लगता है। अभी सामने ये छोटी नदी जैसी आ गई, इसको पार करते हैं और बढ़ते हैं आगे अपने मंजिल की ओर। हमारी मंजिल है आज तारसर पहुंचना किसी भी हालत में। पिछले 4 घंटे से हम चल रहे और काफ़ी थक गए। वो देखिए अब सीधे जो आपको पहाड़ी दिख रही है, हमें वहीं से जाना है। रुको 1 मिनट।
हम चलते चलते काफ़ी थक गए और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे यहाँ पे। और मेरे पैर में भी काफ़ी दर्द हो रहा है, पता नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं जूते निकाल लूँ। अब यहाँ पे थोड़ी देर आराम करते हैं और अपने साथियों का वेट भी करते हैं, पानी शानी पीते हैं थोड़ा, और ये सामान को थोड़ा एडजस्ट भी करेगा। ये है हमारे जुबैर साहब, ये है हमारी मंजिल, और ये है दाऊद। सामान आज ब्रूह खानू क्या खान। जफर भाई कितना थक गए आप? ये है हमारे जफ़र भाई, और ये जो सामने देख रहे हैं आप रेड टी शर्ट में, ये है अबरार। हम बढ़ते हैं आगे तारसर की ओर। मुझसे ज़रा भी चला नहीं जा रहा है, मेरे पैर को पता नहीं क्या हो गया। मन कर रहा है जूता निकाल लूँ, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं निकाल सकता। फिर से पत्थर आ गए, अब इन पत्थरों को पार करना पड़ेगा। वो जो आप सामने ग्रुप देख रहे हैं, ये है इंडियन हाइक्स का ग्रुप। हम बढ़ते हैं आगे, पैर मेरा उठ नहीं रहा है। आउच! ओह माय गॉड, मैं तो गिरते गिरते बच गया। ये सब तो यहाँ होता रहता है, कोई मसला नहीं। बढ़ते आगे, फिर से पत्थर आ गए, करते पत्थरों को पार। इस बार मैं शॉर्टकट लूँगा। और मैं भी पहुँच गया इनके पास, इनसे आगे निकल गया मैं इनफैक्ट। और ये है टॉप इस पहाड़ी का, ये यहाँ से पूरा सिकवास दिखता है। मेरे पैर में ऑलरेडी तकलीफ़ थी, और जहाँ पर मैं वो गिर गया तो वहाँ से मुझे और भी पैर को लगी। ये है अबरार, रेस्ट कर रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। रुक जा रुक जा रुक जा, रुको वैस। चलो, एक चीज़ तो अच्छी हुई मेरे साथ, रास्ते में एक दोस्त मिल गया। उसको मैंने बोला नीचे जाके जब नेटवर्क आएगा, आड़ू वैली से जब नेटवर्क आता है BSNL लगा, तो वहाँ से मैंने उसको बोला मेरे घर कॉल करना और उनको बोलना मैं ठीक हूँ। शेमिस खान का बेटा घोड़े को चलाते चलाते थक गया, अब मेरी बारी है। वो जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, वो जो पीक आपको दिख रहा है, पहाड़ की चोटी, इसी के पीछे है तारसर लेक। वो देखिए अब पहाड़ आपको जो सामने दिख रहा है, अभी हम उसी पहाड़ी की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल वो पहाड़, उसके पीछे है तारसर लेक। वो जो आपको पीक दिख रहा है सामने, मैं तो बड़ी मुश्किल से चल रहा हूँ, मेरे तो कदम नहीं निकल रहे। मैं चाहता हूँ कहीं पर रेस्ट करूँ और जूता खोल के देखूँ मेरे पैर को हुआ क्या। बस अब बहुत हो गया, अब रेस्ट करना ही पड़ेगा कहीं पे। जूता उतार के देखता हूँ पैर को हुआ क्या है। जूता उतार के देख लिया, ये तो एक टो ब्लिस्टर है। इसको पॉप या पंचर करना अच्छा आइडिया नहीं होता, अनलेस और अनटिल इट्स पेनफुल, एंड इन माय केस इट्स गिविंग मी पेन एंड आई गॉट नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू पॉप इट। तो करते हैं इसको पॉप। मेरे पास पॉप करने के लिए सिर्फ इजेक्टर टूल है। अल्लाह, इस ब्लिस्टर से जो लिक्विड बाहर आता है, इसको सिरम बोलते हैं।
बालों में लगाने वाला सिरम नहीं। चलिए हो गया ये ड्राई। आप इसको पॉप ना करें अगर आप में ब्लस्टर आ गया, अनलेस और अनटिल इट्स वेरी पेनफुल, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, बाद में देखेंगे इन्फेक्शन होगा कि नहीं। मैं तो चल ही नहीं पा रहा था। अभी एक और पहाड़ है, बहुत बड़ी पहाड़ है। कसम से। अभी एक और मैदान है वल्लाह, पहाड़ फिर। ये जगह बहुत अच्छी है, तारसार मारसा। तो हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? अब हम तारसार पहुंचेंगे। ठीक है। हाँ भाई, ये होते हैं जैसे तारसर है ना, इसी के जैसे साथ है वहाँ। यहाँ से भी 2-3 है, तारसर है, मारसर है, सुंदर सर है, और भी एक सर है, घोड़े सर। फाइनली गाइस 6 घंटे के मुसलसल ट्रैक के बाद और ब्लिस्टर को पंचर करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं तारसर लेक। ओह माय गॉड, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। और अब देखिए ये लेक क्या कमाल की लगती है। और मेरे बाकी साथी भी पहुंच गए। और हमें भी लेक के पास पहुंच के सारी थकान गायब हो गई। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे लेक को करीब से देख के। लास्ट टाइम आया था 2-3 साल पहले। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और अभी हम टेंट पिच करेंगे। मैं तो सबसे पहले जैकेट पहनूंगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। अम्बरीना बोलो। और हमने टेंट भी पिच कर लिया। सारा काम मेरे दोस्तों ने किया, मुझे कुछ करने नहीं दिया। इन्होंने कहा तू रेस्ट कर, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और टेंट पिच करने के बाद अब थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। रैकलेट पे सुबह, रैकलेट पे देना डाइव। ये क्या करता है? लगा थोड़ा डाइव ऐसे सुन। सफरा लगा डाइव। अभी टाइम है थोड़ा मैगी बनाएंगे। शाम का टाइम हो रहा है, मैगी खाएंगे और उसके बाद चाय पियेंगे। अगर अभी हम खाना खाते फिर शाम का खाना नहीं खा पाते हम, तो इसलिए हमने अभी मैगी बनाई। करते हैं मैगी को एंजॉय।
तारसर के किनारे मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसा करो नगेट्स। मैगी से हमारा पेट नहीं भरा तो उवैस भाई साहब ने कहा हम चिकन नगेट्स फ्राई करेंगे, तो हमने चिकन नगेट्स भी फ्राई कर लिए और खाते हैं चिकन नगेट्स बिना चटनी के। अब कुछ ही टाइम में सनसेट होने वाला है तो लेक का व्यू एंजॉय करते हैं सनसेट से पहले। काफ़ी थक गए हम आज, काफ़ी मेहनत की हमने और फाइनली हम तारसर पहुंच गए और अभी हम बनाते हैं पकोड़े। फिर पकोड़े एंजॉय करते हैं। मैंने कहा मैं पकोड़े बनाऊंगा, तुम लोग रेस्ट करो, काफ़ी हेल्प की तुम लोग ने मेरी आज। तो हम पकोड़े बना लिए हमने, करते हैं पकोड़ों को एंजॉय। तो फाइनली सनसेट हो गया है और अभी हम कुछ टाइम के बाद डिनर करेंगे, फिर सो जाएंगे क्योंकि हम काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और अभी हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।